लेकिन मैंने देखा कि ईश्वर को हम जानते ही नहीं, मानेंगे तो तब। किसी चीज को जब तक हम जानते नहीं तब तक हम उसको मानेंगे क्या। हमने ईश्वर के विषय में भी बहुत सारे भ्रम पाल लिए हैं, बहुत सारी पद्धतियां ऋषियों ने हमको दी, लेकिन हमने उन सारी पद्धतियों को छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं ये ज़्यादातर वयोवृद्ध हैं और इनको अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत ईश्वर भक्ति की ही है कि ईश्वर भक्ति से जुड़ें। और जो ईश्वर भक्ति से जुड़ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो सामाजिक कार्यों को या पारिवारिक कार्यों को छोड़ देंगे। पारिवारिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों को और कुशलता से कर पाएंगे, जीवन को और ज़्यादा अच्छा उत्तम बना पाएंगे अगर वो अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ते हैं तो। लेकिन हमने ईश्वर के नाम पर जो बहुत सारे भ्रम पाले हैं, हम ईश्वर को कहीं और खोजते हैं, ईश्वर कहीं बाहर है। हमारा जो दृष्टिकोण है कि ईश्वर कहीं और मिलेगा और उसके लिए प्रयास हमारा ये रहता है कि हम बाहर खोजें ईश्वर को और कहीं प्रयास पुरुषार्थ करें जिससे ईश्वर मिल जाए। लेकिन संसार को पाना है तो बाहर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर पुरुषार्थ करता है, बाहर दौड़ता है, उसे संसार मिलता है। और जिसको ईश्वर पाना है, जिसे अपने को पाना है, जिसे जीवन को पाना है, उसको अंदर दौड़ना पड़ेगा, अंदर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हम अपने जीवन में अंदर की यात्रा भूल गए, क्योंकि हमें सारी की सारी शिक्षा, सारे के सारे सिद्धांत बाहर के लिए दिए जाते हैं तो भाई बाहर हम अच्छे बने, बाहर की व्यवस्था अच्छी बने तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। लेकिन धर्म कहता है बाहर की तुम चिंता छोड़ दो, तुम अंदर से अच्छे बन जाओ। और जो अंदर से अच्छा बन जाएगा वो फिर बाहर गलत कर ही नहीं सकता। बाहर से अच्छा है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है, वो मौका पड़ने पर कभी भी खराब हो सकता है, वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी उल्टे काम कर सकता है। क्योंकि बाहर से भय था, बाहर से सरकार दंड देगी, समाज हमें दंडित करेगा, बाहर के भय के कारण वो अच्छा बना हुआ था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। इसीलिए धर्म कहता है कि तुम अंदर से अच्छे बन जाओ, फिर तुम बाहर से गलत कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो कुछ भी बाहर घटता है वो पहले अंदर से ही निकल करके आता है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी शुरुआत अंदर से करें। इसीलिए मैंने कहा समाज बाहर से सुधारने का प्रयास करता है और धर्म अंदर से रूपांतरित करने का प्रयास करता है। इसीलिए जो अंदर से बदलते हैं वो धार्मिक हैं, बाहर से बदलते हैं वो सामाजिक हैं। इसीलिए आज व्यक्ति सामाजिक बनने का ज़्यादा प्रयास कर रहा है, धार्मिक बनने का कम प्रयास कर रहा है। वो केवल और केवल ये सोचता है कि मैं बाहर से दूसरों की नज़रों में श्रेष्ठ हो जाऊं। इसीलिए जितने भी सौंदर्य के संसाधन चल रहे हैं, समाज में जितने दिखावे चल पड़े, ये इसलिए चल पड़े कि थोड़ा करेगा और ज़्यादा दिखाएगा। आपने देखा है कि थोड़ा भी दान देगा, उस दान को इतना गाएगा कि लोगों को पता चले कि इसने 11,000 रुपये दान दिए थे। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसकी चर्चा होगी, वो ज़्यादा दिखाएगा। और जो अंदर से बदलेगा वो कहेगा ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, ये मेरी सामर्थ्य थी, ये मेरी औकात बनाई तो मैं दे पाया। अगर ईश्वर मेरी सामर्थ्य नहीं बनाता तो मैं ये दान नहीं दे पाता। वो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जो कुछ भी देगा उसमें नम्र बनने की कोशिश करेगा। तो जो अंदर से बदले होते हैं वो नम्र बन जाते हैं, और जो बाहर से बदले होते हैं वो दिखावा करते हैं। इसलिए आपने देखा कि राजनेता थोड़ा करेंगे और हर चौपाल पर जा करके गाएंगे, हमने यहाँ ये करवाया था, हमने यहाँ ये सुधार करवाया था,
मैंने ये व्यवस्था करवाई थी। यहाँ का रास्ता खराब था, यहाँ का पानी की सुविधा ठीक नहीं थी। थोड़ा करेंगे जाएंगे, इतना इनके मुकाबले में कोई राजनेता नहीं आया, सारा का सारा इसी ने ठीक कराया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धर्म हमेशा अंदर से बदलने की कोशिश करता था, तो हमको अंदर से बदलना है तो हमें ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, और ईश्वर ही एकमात्र ऐसा हमारा सहारा और माध्यम है। तो उससे जुड़ने के बाद फिर किसी और की सहारे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमें परमात्मा को साक्षी मान करके जीना पड़ेगा, और हम ईश्वर से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपने आंतरिक व्यवहार को देखना पड़ेगा। हम किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे अंदर धर्म है कि नहीं, हम धार्मिक हैं कि नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर भी इतने भ्रम पैदा कर लिए, धर्म के नाम पर इतने मजहबों को हम धर्म कहने लग गए। कोई ईसाई धर्म, कोई यहूदी धर्म, कोई पारसी धर्म, कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म, दुनिया भर के धर्म हो गए, और धर्म बेचारा वो साइड में रह गया। धर्म का अता पता ही नहीं होता कि धर्म किसे कहते हैं। और जब भी पूछा जाता है कि भाई धर्म क्या है, तो धर्म का उनको पता नहीं होता। मैंने कहा आपका धर्म कौन सा है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। अच्छा, विचार करके हम नहीं देखते कि हिंदू शब्द जो है ना, हमको मुसलमानों ने दिया था, हिंदू हमारा दिया हुआ है ही नहीं। हम या तो सनातनी थे, या तो वैदिक थे, या तो आर्य थे। लेकिन जब हम मुसलमानों के गुलाम हुए थे, उन्होंने हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान रखा था, और हमको हिंदू कहा था कि ये हिंदुओं का रहने का स्थान, ये हिंदुस्तान है। फिर जब अंग्रेज आए, उसी हिंदुस्तान को उन्होंने फिर बदल दिया, क्योंकि जो अपना राज स्थापित करता है वो पहले हमारा नाम बदलता है। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारा देश का नाम इंडिया कर दिया। तो हम ना तो हिंदू थे, ना तो हम इंडियन थे, हम तो भारतीय थे, हम तो आर्य थे। लेकिन हमने आर्यों की उस परिभाषा को भूल गए, और हम अपने को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज घर घर पर झंडा लग रहा है, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले गए। मैंने कहा धर्म तो इतना सरल था जिसको कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता है। आप विचार करके देखो कि अगर धर्म को हम देखेंगे तो धर्म क्या है। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, धर्म कहते हैं स्वभाव को। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है बहना, जल का धर्म है शीतलता देना। बताओ इसको कभी भी हटाया जा सकता है? अग्नि सतयुग में भी गर्मी देती थी, त्रेता में भी गर्मी देती थी, द्वापर में भी गर्मी देती थी, और आज कलयुग में भी अग्नि गर्मी ही देती है। वो उसका धर्म है, वो कभी नहीं बदला। जल सतयुग में भी प्यास मिटाता था, और त्रेता में, द्वापर में और आज कलयुग में भी प्यास ही मिटा रहा है। वो उसका धर्म है। और धर्म वो होता है जो तीनों कालों में कभी नहीं बदलता। कोई सा भी युग आ जाए वो कभी नहीं बदलता, वो धर्म है। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर मनुष्य का धर्म खोजोगे तो मनुष्य का धर्म क्या है। मैंने बताया कि दूसरा इसका नाम कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का कर्तव्य होता था देना, ये मनुष्य का धर्म था। क्योंकि जिस कार्य के करने से महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि हमारे अंदर प्रसन्नता आए, उत्साह आए, हमारे अंदर जोश जगे, ऐसे धर्म जो कर्म हैं जो हमारे अंदर से जो विकसित करते हैं वो धर्म कहा जाता है। तो आप विचार करके देखो, हम किसी के पास से कुछ भी मांगने जाते हैं तो हमारा अंतःकरण मरता है, जितना मांगते हैं उतना मरता है। और जब कभी देने की बात आ जाए ना तो हमारा हृदय फैल जाता है। हम साधु होकर के भी
अगर किसी से कुछ मांगते हैं ना तो बड़ी लज्जा सी महसूस होती है, अंदर अंदर हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इनसे मांगे। लेकिन समाज का कार्य करना है तो कुछ न कुछ कहना पड़ता है, मांगना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग हमारे पास थोड़े अच्छे कपड़े होते हैं, पुराने होते हैं ना, वो दे जाते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी आपके पास कई बार गरीब लोग आते हैं, आप उनको बांट देना। लेकिन कपड़े दूसरे के हैं, दे करके वो आश्रम में गया, हमने कुछ किया भी नहीं। लेकिन अगर कोई गरीब आता है ना, उन पुराने कपड़ों को भी उसको देते हैं तो एक खुशी होती है कि हमने किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे दी। जब देते हैं तो हृदय फैलता है, मांगते हैं तो हृदय सिकुड़ता है। मनुष्य का जो धर्म है वो सतयुग में भी देने से फैलता था, और मैंने कहा कलयुग में भी देने से फैलता है। मांगने से सतयुग में भी सिकुड़ता था और कलयुग में भी सिकुड़ता है। ये हमारा धर्म है कि देने से फैलता है और लेने से सिकुड़ता है। और जैसा जैसा हम देते हैं, जैसे जैसे हृदय विशाल हो जाता है, जैसे जैसे मांगते जाते हैं, वैसे वैसे सिकुड़ जाता है। इसीलिए कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज और परमार्थ के कारण मांगत आवे न लाज। परोपकार के भलाई के कार्यों के लिए तो मांगने की हिम्मत पड़ जाती है, उसमें तो लज्जा नहीं आती। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उद्योगपति हैं तो भी वो मांगते हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई के लिए। उदाहरण देता हूं मैं, हमारे पठानकोट में जो पूजा सिलाई मशीन और पूजा पंखे जो चलते हैं, उनके मालिक हैं, और वो जो है ना वैदिक संस्कार वाटिका चलाते हैं, उनका नाम है अशोक जी गुप्ता। और वो जो है ना किसी के भी पास मांगने चले जाएंगे तो भाई आप भी थोड़ा सहयोग करो। और वैदिक संस्कार वाटिका चलाते हैं, एक चलता फिरता गुरुकुल चलाते हैं वो, और वो उन बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं। बच्चे घर में रहते हैं, उनकी फीस भी भरते हैं, उनको वर्दी भी देते हैं, उनको फल भी देते हैं, रोजाना उनको कुछ अच्छा सीख करके याद करके आते हैं तो इनाम भी देते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने 2-3 जगह पर अच्छे साइड भी बनवाए कि जिससे ये काम चले। तो वो खुद भी खर्च करते हैं, औरों से भी मांग करके लाते हैं। तो उनको फिर उसमें लज्जा नहीं आती, क्योंकि वो परोपकार के मानवता के कार्य के लिए वो प्रयास करते हैं और उसमें उनको सहयोग ज्यादा मिलता है। अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो उसको 100-200 रुपये देगा, लेकिन पूजा सिलाई मशीन का मालिक मांगने जाए तो वही व्यक्ति जो 100 रुपये दे रहा था वो 1100 से कम नहीं देता, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति मांगने आया है, वो कह रहा है तो वो आराम से सहयोग, तो उनको सहयोग भी अच्छा मिलता है, समाज का कार्य भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मांगने पर भी उनको एक खुशी मिलती है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, पहले अपना डालते हैं, फिर औरों से सहयोग लेते हैं और समाज के कार्यों को बढ़ चढ़ करके करते हैं। तो समाज के कार्यों में जितना हम बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, हमारा हृदय उतना ही फैल जाता है, और जितना हृदय फैल जाता है उतना इसमें परमात्मा का प्रेम ज्यादा भर जाता है, क्योंकि हृदय के फैलने पर ही परमात्मा का उसमें प्रवेश शुरू होता है। शुद्ध हृदय से परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप एक दीपक जलाएं, हवा का झोंका आ जाए तो वो दीपक तुरंत बुझ जाता है, क्योंकि हवा के झोंके को दीपक नहीं झेल पाता। लेकिन अगर कभी जंगल में आग लग जाती है या किसी फसल में आग लग जाए और हवा तेज आ जाए, मैं तो ये कह रहा हूं परमात्मा ऐसा कभी न करे किसी भी जंगल में या किसी फसल में आग लगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। जंगल भी जीवन के आधार है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, केवल अन्न से ही हम जिंदा नहीं रहते, इनमें आग कभी न लगे। लेकिन मैंने कहा कि कभी जंगल में आग लगती है और हवा का झोंका आ जाता है तो आस पास के घर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वो बुझती नहीं, हवा के झोंके से और तेज जल उठती है, क्योंकि हवा का झोंका उसकी पावर को और बढ़ा देता है। क्षुद्र हृदय दीपक था तो वो बुझ गया था, विशाल हृदय था तो वो और तेज जल उठाता। हम अगर क्षुद्र हृदय लेकर के परमात्मा के चरणों में जाएंगे तो परमात्मा का आनंद का, प्रेम का,
भक्ति का जो झोंका आएगा ना, वो हमें बुझा के चला जाएगा। जब हम विशाल हृदय रखेंगे तो हमारा हृदय और फैल जाएगा और खिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बीच में है प्रेम। प्रेम जब ऊपर को उठता है तो पहले प्रेम हमारे अंदर हृदय में जन्मता है, तो प्रेम का उत्थान है प्रार्थना और प्रेम का पतन है वासना। आज का मनुष्य जो है नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। प्रेम भी करता है तो स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये प्रेम के पतन के कारण है। इसीलिए जब प्रेम से नीचे गिर जाता है तो वो विषयों में फंस जाता है, स्वार्थों में फंस जाता है। और मैंने कहा कि जब प्रेम ऊपर को उठता है, जहाँ प्रेम होता है, प्यार होता है, वहीं एतबार होता है। जिनका हमसे प्रेम है, हमें जिनसे प्रेम है, उनका हमें पूरा एतबार है, पूरा भरोसा है। जब भी कोई चीज़ हम उनसे मांगते हैं या वो हमसे कोई चीज़ मांगते हैं, हमें देने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये व्यक्ति समय पर लौटा देगा, आज जरूरत होगी। या उनको भी पता है कि स्वामी जी ऐसे मांगते नहीं है, अगर मांग रहे हैं तो कोई न कोई ज़रूरत होगी। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ एतबार होता है, और जहाँ एतबार होता है वहाँ सदाचार होता है। उनके जीवन में छल कपट और चालाकी और बेईमानी नहीं होती। जहाँ सदाचार होता है वहीं करतार होता है, परमात्मा का वास होता है। तो हमें अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना है, मानवता को बढ़ाना है, सहयोग को बढ़ाना है, दान पुण्य को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना है। आज मनुष्य जो है सेवा करके लज्जा महसूस करता है, जबकि पहले ये होता था कम सेवा करके गौरव महसूस करते थे। आज अगर कहीं थोड़ी बहुत सेवा देखने को मिलती है तो या तो गुरुद्वारों में होती है। अपनों अपनों में देखो, गुरुद्वारों में पक्षपात नहीं चलता, वहाँ तो कोई भी चला जाता है, उसी को लंगर मिलेगा, उसी को व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत मैं देखता हूँ जैसे राधा स्वामी हैं, उनमें करेंगे, लेकिन वो अपनों अपनों तक सीमित हैं। राधा स्वामी होंगे वही उससे जुड़ेंगे, बाकी किसी को कोई नहीं पूछता है कि कौन आया और कौन गया, कोई बाबा आया कौन आया। गुरुद्वारों में तो जरूर ये सेवा देखने को मिलती है। तो मैंने कहा कि जो मानवता को वरीयता देते थे वो पक्षपात रहित होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते थे। तो हम अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो पक्षपात से ऊपर उठें, प्रेम को बढ़ाएं, मानवता को बढ़ाएं और ईश्वर के प्रति समर्पण को रखेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा। हम अंदर से बदलेंगे, अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। तो मैंने कहा कि हम ईश्वर भक्ति करें और ईश्वर भक्ति के लिए हम ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर के ढंग को जानें। तो ईश्वर ने कई व्यवस्थाएं दी थी। जो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं कुछ ऐसे होंगे जो अंदर से काफी पवित्र होंगे, अंदर से काफी सात्विक होंगे। भले ही समाज में उनको कोई कितना पहचानता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत सरल होते हैं। ऐसे भी बहुत व्यक्ति होते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने उनको भी 3 कैटेगरियों में बांट दिया। बोले जो बिल्कुल तैयार हैं, जो सुलझे हुए हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष और क्लेश नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया अति योगानुशासनम। बोले योग का अनुशासन अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारे जीवन में अनुशासन होगा तो आपको क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, तुम्हारे चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी, फिर तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा और तुम शांत हो जाओगे। बोले इससे हमें क्या मिलेगा। बोले तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तुम अपने स्वरूप को पहचान सकोगे, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे, व्यवस्थित हो जाओगे, तुम अपने को देख सकोगे। लेकिन कब होंगे, जब आपके जीवन में अनुशासन होगा। शासन कहते हैं मालकियत, अनुशासन मतलब अनु कहते हैं पीछे पीछे, अर्थात परमात्मा का शासन जब हमारे जीवन में आ जाता है, ईश्वर का शासन अनुशासन आ जाता है, तब हम एक मर्यादा में बन जाते हैं। फिर चाह कर के भी कोई भी उल्टा काम, गलत काम नहीं कर सकते। तो बोले अपने जीवन में अनुशासन को अपना लो,
आज का व्यक्ति अनुशासित नहीं रहा। आपने देखा है अनुशासन थोड़ा सा सिखाया जाता है बाह्य, फौज में, पुलिस में उनको अनुशासन सिखा दिया जाता है, तो 100 व्यक्ति जो एक साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक आवाज में जिधर उनको निर्देश दिया जाता है उधर ही चले जाते हैं, तो वो हजारों की भीड़ पर अधिकार कर लेते हैं, हजारों की भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति 100 अनुशासित हैं और जो हजारों हैं वो अनुशासित नहीं है। तो जो अनुशासित होते हैं, जैसे वो हजारों को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर हजारों जो वृत्तियां हैं, वैसे तो वृत्तियां 5 होती हैं, लेकिन बोलचाल में मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप इतने शास्त्रीय भाषा में न जा करके हमारी जितनी भी सारी जो वृत्तियां हैं, हमारे जितने भी नए नए विचार हैं, हजारों प्रकार के जो विचार होते हैं, उनको अगर आप कंट्रोल कर लोगे और वो वृत्तियां तुम्हारी कंट्रोल होंगी, तो मैंने कहा वो अनुशासन से होंगी। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन लागू कर देते हो, व्यवस्था से काम करना शुरू कर देते हो, तो आपके जीवन में एक अलग ही व्यवस्था बन जाएगी और परमात्मा के नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अनुशासन प्रिय व्यक्ति को ही पसंद करता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, परमात्मा को वो व्यक्ति प्रिय नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को अनुशासन से बांध लो। आज समाज में गिरावट आई तो वो अनुशासन की आई है। घर में बच्चों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में जीने लग गए। अनुशासन खो गया। घर का मुखिया कोई रहा ही नहीं है। अब नाम का मुखिया होता है, नाम का घर में बड़ा होता है, लेकिन मालकियत सबकी चलती है। और पहले एक समय होता था जब मुखिया की सारी बात मानी जाती थी और मुखिया भी पक्षपात रहित होकर के कार्य करता था। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, पासन रखे नेक। तो वो कहते थे मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख जैसा होना चाहिए कि जो कुछ भी खाया जाता था वो मुख के समान होता था। वो जो खाता था उसमें से एक अन्न का कण भी वो अपने पास नहीं बचाता था। अगर किसी कारणवश अन्न का एक कण बच जाता था, किसी दांत में फंस जाता था, तो कोई तीली लेकर के, कोई सुई लेकर के उस अन्न के कण को निकाल नहीं देता था, तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। नहीं तो दांत में दर्द शुरू हो जाता था और कष्ट शुरू हो जाता था। अपने पास एक अन्न का कण भी नहीं रखता था, जैसे मुख नहीं रखता है। तो वो कहता था जो कुछ भी खाता है उससे जो रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर्य आदि बनते थे, तो वो सारे अंगों का पोषण करता था, लेकिन वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। जो कुछ भी मुख में डाला सब अंदर दे दिया। ऐसे ही मुखिया करता था, पूरे परिवार का अनुशासन करता था, लेकिन अपना स्वार्थ कभी नहीं होता था। हमेशा पक्षपात रहित होकर के जीते थे। एक बार कहते हैं कि 2 भाई थे। बड़ा भाई मुखिया था, छोटा भाई कार्यकर्ता था। और हमेशा बड़ा भाई जब भी कोई फल, कोई व्यवस्था लाता था, तो छोटे भाई के बच्चों को जो कोई बड़ा फल होता था वो छोटे वाले को देता था, और अपने बच्चों को थोड़ा छोटा होता था उसको देता था। और इस तरह से जो छोटा भाई था वो कड़ी मेहनत करता था, बड़ा भाई बाहर की व्यवस्था को संभालता था। लेकिन एक दिन छोटा भाई देख रहा था कि बड़ा भाई बाहर से फल लेकर के आया, और उसने क्या किया, बढ़िया सा फल ला करके अपने बेटे को पहले दे दिया और फिर छोटे भाई के बच्चों को दिया। उसने ये बात देखी तो बोले भैया आज हमको अलग कर दो, हम अलग होना चाहते हैं। बोले क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं। कि नहीं कोई तो बात है जो आपने ये प्रश्न रखा। बोले बात ये है, अब तक तुम जब भी कोई फल लाते थे
मेरे बच्चों को सबसे पहले बढ़िया वाला फल या जो बड़ा पीस होता था वो देते थे। और इसी बात से मैं अपने भाई के न्याय से खुश होकर के पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था। आप फसल के पास जाकर के देखते भी नहीं थे, कोई घर का काम नहीं करते थे, तो भी मुझे ये खुशी मिलती थी कि मेरा भाई न्याय करता है, पक्षपात रहित होकर के जीता है, मेरा भाई श्रेष्ठ है। लेकिन आज मैंने देखा कि आपके मन में दोष आ गया, आपने बढ़िया फल अपने बच्चों को दे दिया और घटिया फल मेरे बच्चों को दे दिया। मैंने कहा आज शुरुआत हो गई है और मेरे भाई के दिल में पक्षपात शुरू हो गया है, इसलिए अब अलग हो जाने में भलाई है, क्योंकि कोई बीच में चौधर करेगा, फिर हमारा बंटवारा करने के लिए कोई आएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जब तक न्यायप्रिय ढंग से हम कार्य करते हैं तब तक परमात्मा के नजदीक होते हैं, और जब तक न्यायप्रिय ढंग से कार्य नहीं करते तो फिर हमारे अंदर दूरियां बढ़ती जाती हैं और फिर फूट पड़ती जाती है, हमारा जीवन क्लेशों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो हम अपने जीवन की इन व्यवस्थाओं को समझें, जीवन के इन ढंगों को समझें। हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो अपने जीवन को अनुशासन में ढालने का प्रयास करें। जैसे जैसे अनुशासन हमारे जीवन में आ जाएगा वैसे वैसे हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। और मैंने कहा कि अगर अनुशासन नहीं आया तो हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिर हम मन के गुलाम हो जाएंगे। मन जैसा चाहेगा वैसा ही हमसे करा लेगा, और मन की गुलामी जो है हमेशा ही पतन में ले जाती है। मन की गुलामी हमारे लिए अच्छी नहीं है, मन हमारा गुलाम होना चाहिए। और इसलिए उन्हीं को हम ऋषि कहते थे जो मन के मालिक बन जाते थे, वो जैसा कहते थे वैसा ही उनका मन करता था। लेकिन अब जो सामान्य जन हैं, जैसा उनका मन कहता है वैसा वो करते हैं, वो कहते हैं ऐसा उनका मन नहीं करता है। इसीलिए आज का मनुष्य मन की मान करके जीने लगा है, मन के ऊपर टिक गया है, अपने स्वार्थों में जकड़ गया है। इसीलिए हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे मन को खुशी कैसे मिलेगी। और मैंने कहा मन कभी खुश होता ही नहीं है, मन का तो ये गुण है कि उसको जो भी मिल जाता है वो उसी को मिट्टी कर देता है। आप अच्छी से अच्छी चीज खरीद लो, बस थोड़ी देर बाद ही उसको वो मिट्टी कर देगा और उससे बड़ी और उससे बढ़िया चीज की मांग शुरू कर देगा मन। हमेशा मन को तो जो मिल जाए वो निरर्थक हो जाता है, जो नहीं मिला है वही सार्थक रहता है। इसलिए मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, मन को मिटाया जा सकता है। इसीलिए जो मन को मिटाने की हिम्मत करते हैं वो ईश्वर भक्ति करते हैं, और जो उसको तृप्त करने की कोशिश करते हैं वो संसारी होते हैं, क्योंकि मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। इसलिए मन को मिटाने का प्रयास करो। और मन है क्या, दो शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मन जो है जैसे हवा और पानी जब आपस में टकराते हैं तो उनसे लहरों का जन्म होता है। लहर कुछ भी नहीं होती, हवा और पानी जब टकराते हैं उससे जो आकृति बन जाती है उसी को हम लहर कहते हैं। ऐसे ही ये जो है ना विचार और जहाँ बुद्धि हमारी लग जाती है उसी को हम मन कह देते हैं। जब तक केवल विचार होते हैं, बुद्धि अलग रहती है, तो वो तो हमारे स्वप्नों में चले जाते हैं। वो दिन के स्वप्न और रात्रि के स्वप्न अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी बुद्धि उससे जुड़ जाती है तो वही मन बन जाता है। जिस समय बुद्धि को अलग कर दिया जाता है, विचारों को अलग कर दिया जाता है, मन मिट जाता है, मन विलीन हो जाता है। और जैसे ही मन मिट जाता है तो फिर समझ लेना जो कुछ शांत होता है, जो घटता है, उसी को कहते हैं मन शांत हो गया। क्योंकि मन रहा ही नहीं, मन तो मिट गया है। जैसे हवा रुक गई, पानी एकदम ठहर गया, और जैसे ही पानी ठहर जाता है हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही मन जब ठहर जाता है तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, और जिस दिन स्वरूप दिखाई देने लग जाता है उस दिन हम बुराइयों से बचने लगते हैं, अच्छाई से जुड़ने लगते हैं, ईश्वर से जुड़ने लगते हैं।
और ईश्वर की आज्ञा मान करके जीने लगते हैं। हमें संसार कब प्रिय लग रहा है? जब तक हमने अंदर की शांति को नहीं जाना है। हम बाहर की शांति को ही जानते रहे। इसीलिए ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करो। समय थोड़ा है, यात्रा लंबी है। ईश्वर से जुड़े रहोगे तो आपका जीवन सुखी और शांत और समृद्ध रहेगा। और ईश्वर से दूर रहे तो आपके पास चाहे सब कुछ हो लेकिन शांति नहीं होगी। घर में समृद्धि तो होगी लेकिन हम दुखी ही रहेंगे। और सब सुख चाहते हैं और सुख का स्रोत है परमात्मा। सुख का स्रोत है वो आनंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद। तो हम उससे जुड़ेंगे तो जीवन सुखी होगा। और मैंने कहा ईश्वर से तब जुड़ेंगे जब अनुशासित रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, एक हमारी दिशा एक व्यवस्थित हो जाएगी तो हम जीवन में सुखी होंगे। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, वेदानुकूल बनाओ, अनुशासित बनाओ, परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करो। मन की बात न मान करके हम जो है अपने विवेक की बात मानने का प्रयास करेंगे। विवेक के द्वारा काम लेना शुरू करेंगे, सुख ही सुख बरसेगा। परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं है। बनाया तो सुख था, सुख के लिए संसार बनाया था, लेकिन हमने उसका उपयोग गलत ढंग से किया, इसीलिए दुख में बदल गया है। और वो भी आपके हाथ में है। इसको आप सुख में भी बदल सकते हो। अभी भी समय है, जाग लो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लो। आप सभी ने मेरी बातों को बड़ी शांति और प्रेम से सुना। सभी का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति सामर्थ्य दे, संसार के समस्त सुखों का सदुपभोग करते हुए प्रभु के चरणों में सच्ची प्रीति हम लगा सकें। ऐसी सद्बुद्धि शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। हम सभी का बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम शांति शांति।